मैं बताना चाहूँगा, जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना ने कहा है कि जो 11 लाख 12 लाख जो मुसलमान हैं, रोहिंग्या मुसलमान हैं, वो बांग्लादेश में आकर इलीगल तरीके से बस गए हैं, तो उसको लात मारकर शेख हसीना जो है भारत भेजना चाहती है। इसका रीज़न ये है कि उसने ये कहा है कि जो बांग्लादेशी हमारे देश में बस गए हैं, जो बांग्लादेश में बस गए हैं रोहिंग्या मुसलमान, उसको वो लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। और शेख हसीना ने उसके ऊपर फतवा जाहिर कर दिया है और कई तरीके के कानून वहाँ पर बना दिए गए हैं। साथ में उसने यही कहा है कि जो रोहिंग्या मुसलमान है वो इंडिया चले जाए, भारत भाग जाए, और उसको धक्का मार के लात मार के भारत की सीमा में घुसाना चाहती है जोर ज़बरदस्ती। तो शेख हसीना को मैं बताना चाहूँगा कि वो जो रोहिंग्या मुसलमान हैं वो भारत के भी नहीं है, वो बांग्लादेश के हैं या फिर वर्मा से आए होंगे। तो 12 लाख के आसपास जो मुस्लिम समुदाय जो बांग्लादेश घुसे हैं, वैसे ही भारत के अंदर जो रोहिंग्या मुसलमान घुसे हैं, उन्होंने आतंक का नंगा खेल खेल रखा है भारत में। और जो आतंकवादी मुस्लिम समुदाय है जिसको लात मार के शेख हसीना भारत भेजना चाहती है बांग्लादेश से, तो मैं बताना चाहूँगा कि जो भारत के अंदर बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं, जो करोड़ों की संख्या में है, भारत को ऐसा कानून बनाना चाहिए तत्काल की, ताकि भारत से लात मारकर उस बांग्लादेशियों को जो है बांग्लादेश पाकिस्तान भेज दिया जाए, क्योंकि वो बांग्लादेशी और पाकिस्तानी जो मुस्लिम समुदाय है इलीगल तरीके से भारत में घुसपैठिए के तौर पर घुस गए हैं और भारत का नकली और डॉक्यूमेंट बना लिए हैं। 15 साल की सज़ा है और 5 लाख रुपया जो है जुर्माना है। ये बात आपको जानकारी होनी चाहिए। जो अगर नकली या एफिडेंट बना चुके हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा ये जुर्माना है, भारत में ये कानून है। दूसरी चीज़ ये बताना चाहूँगा कि मदरसा, जिस तरीके से आजकल मदरसा के जो तार है, जो मदरसा में जो टीचर है उसके जो तार है, वो आतंकवाद गतिविधियों और आतंकवादी और नक्सलाइटों से जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान वगैरह से ये देखने को मिला है। भारत में कई प्रकार से फंडिंग हो रही है आतंकवादियों को और मदरसे को, और वहाँ पर जो बच्चे को जो ट्रेंड किया जाता है, जो माइंड वॉश किया जाता है, उनको आतंक की गतिविधियाँ पढ़ाई जाती है, भारत के विरुद्ध खड़ा किया जाता है। और भारत में इस्लामी राष्ट्र बनाने की जिस तरीके से उनकी जो सोच है, उस सोच को वो लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो जो इस तरीके से आतंकवाद असम में आपने देखा होगा कि 4-5 मदरसे को तोड़ दिया गया, गिरा दिया गया, उस पर ओबीसी ने तर्क किया है कि ओबीसी में बताऊंगा AIMIKM के जो ओबीसी है और वारिस पठान है, इसने तर्क दिया है कि अगर आपके स्टूडियो में मीडिया के अंदर कोई आदमी अगर आतंकवाद के साथ मिला हुआ है तो क्या पूरे स्टूडियो को तोड़ देना चाहिए क्या? तो इस तरीके का जिस तरीके से सपोर्ट और प्रमोट कर रहे हैं ओबीसी आतंकवादियों को, उसी तरीके से मैं बताना चाहूँगा, ओबीसी का जवाब देना चाहूँगा कि जिस नाले से कीड़े मकोड़े निकलते हैं जो कि पूरे समाज को गंदा करते हैं, पूरे देश को खराब करते हैं, उस कीड़े मकोड़ों को जड़ से ख़त्म कर देना चाहिए। अगर नाला नहीं तोड़ सकते हैं तो नाले में इतने ज़्यादा कीड़े मकोड़े और कीटाणु मारने की दवा डाल देनी चाहिए कि एक भी कीड़ा जिंदा ना रहे, क्योंकि एक कीड़े से हजार और हजार से लाखों की संख्या में कीड़े पनप सकते हैं। उसी तरीके से जिस तरीके से मदरसा के अंदर आतंक का नंगा खेल खेला जाता है, आतंक की पढ़ाई कराई जाती है और भारत के विरुद्ध में माइंड वॉश करवाया जाता है, वैसे मदरसों को तोड़ देना चाहिए। और जो इस तरह का गतिविधियाँ करते हैं, ये जो कीड़े मकोड़े हैं जो मदरसों में आतंक का नंगा खेल खिला रहे हैं, वैसे मदरसों को तत्काल धराशायी कर देना चाहिए और बुलडोजर चला देना चाहिए। और तीसरी चीज़ बताऊंगा कि मदरसे के अंदर पढ़ाया क्या जाता है, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है, केंद्र और राज्य सरकार की। अगर मदरसे में पृथ्वी गोल की जगह चपटी पढ़ाई जाती है और जिसको ABCD तक न सिखाया जाता है, तो वैसे मदरसे को तत्काल जो है बंद कर देना चाहिए। और भारत सरकार जिस तरीके से जो हमारे टैक्स के पैसे से मदरसा चल रहा है, वो तत्काल टैक्स का जो हमारा जो पैसा है वो ऐसे आतंकवादियों के साथ नहीं खड़ा रहना चाहिए। और ना हम आतंकवादियों को प्रमोट करते हैं ना सपोर्ट करते हैं। और ऐसे टैक्स का जो पैसा है, हमारी मेहनत का जो टैक्स का पैसा है, अगर वो मदरसा में जा रहा है तो कहीं ना कहीं हम भी आतंकवाद को समर्थन कर रहे हैं, फंडिंग कर रहे हैं। तो विदेश से जितनी भी फंडिंग आ रही है उसकी जाँच होनी चाहिए, और जैसे ही जाँच हो उसको तत्काल जो है 14 साल के लिए जेल के सलाखों के पीछे फेंकना चाहिए और उसके ऊपर कम से कम 10 लाख 20 लाख का जो है जुर्माना भी लगाना चाहिए। दोनों चीज़ एक साथ लगानी चाहिए। ऐसे आतंकवाद को रोकने के लिए जिस तरीके से कीड़े मकोड़े नालों से निकलते हैं और उसके अंदर भर कर कीड़े मकोड़े मारने की दवा फेंक दी जाती है, ताकि एक देखिए मैं बता रहा था, तो इसी तरीके से जो रोहिंग्या मुसलमान जो भारत में बस गए हैं, आ गए हैं, उसको तत्काल भारत सरकार निकाले भारत से। जिस तरीके से केंद्र सरकार को
इसलिए बिठाया गया क्योंकि उन्होंने अपने एजेंडे में एनआरसी, सीए, एनआरसी रखा था, यूनिफॉर्म सिविल कोड रखा था, जो कि अभी तक लागू नहीं किया गया। जनसंख्या कानून रखी थी, वो अभी तक लागू नहीं की गई। अगर केंद्र सरकार अगर ये सब कानून लागू नहीं करता है तो इससे ये साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं देश के साथ, राष्ट्र के साथ और हिंदुओं के साथ, जो इनके वोटर है उसके साथ कहीं ना कहीं गद्दारी कर रही है, धोखा कर रही है। केंद्र में इसीलिए लाया गया कि वो एनआरसी, सीए और यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो तत्काल लेके आए। और मुस्लिम समुदाय इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि उनकी मानसिकता जो है वो इस्लामीकरण करने की है। रोहिंग्या मुसलमान अगर भारत में एक भी घुसता है बांग्लादेश से, तो मैं केंद्र सरकार से कहूँगा कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की ये बहुत बड़ी फॉल्ट है, गलती है कि उन्होंने घुसने दिया। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार फेल हो रही है। और बांग्लादेशियों को तत्काल लात मार के जो है, तत्काल बांग्लादेशियों को भारत से निकाला जाए। अगर बांग्लादेशी भारत में मिलते हैं तो 15 साल की सज़ा और 10 लाख रुपया जुर्माना किया जाए और 15 साल बाद भी उसको भारत का रास्ता दिखा दिया जाए। ये तत्काल रेट मारी जाए। और जहाँ भी बांग्लादेशी घुसपैठिए है जो कि भारत के डॉक्यूमेंट, नकली डॉक्यूमेंट बनाकर घुसे हैं और वो डॉक्यूमेंट कहाँ से बनाए गए हैं उससे पूछा जाए। और जिसने उस डॉक्यूमेंट को बनाया है उसको सलाखा के पीछे फेंका जाए और उनकी पूरी संपत्ति जब्त की जाए। और बांग्लादेशियों की भी जो है पूरी संपत्ति जो है जब्त की जाए, ताकि भारत जो है एक अच्छा और स्वस्थ राज्य हो, ताकि भारत में आतंकवाद न पनपे। और यही जो रोहिंग्या मुसलमान है उसी की वजह से भारत के कुछ मुसलमान जो है उनके साथ मिल जाते हैं और भारत के जो अच्छे मुसलमान हैं वो भी इसके चलते बदनाम हो रहे हैं। मदरसा जो है तत्काल बंद किया जाए, क्योंकि मदरसा में जो पढ़ाई की जाती है, देखिए मैंने अभी जैसा एग्जाम्पल दिया है कि वो बताते हैं पृथ्वी चपटी है जिसमें कि पृथ्वी गोल है, ABCD पढ़ाया नहीं जाता है। वहाँ पर सिर्फ यही बताया जाता है कि काफिरों का कत्ल करो, काफिरों को मारो, यही चीज़ सिखाई जाती है। कई मदरसों से ये उजागर हुआ है और कई मदरसों में हथियार पाए गए हैं इलीगल तरीके से। कई प्रकार के हथियारों का जखीरा मिला है मदरसों से। तो ये भी ध्यान देने लायक चीज़ है कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे आतंकवाद पर तत्काल अंकुश लगाया जाए और उठाकर जेल के सलाखों के पीछे फेंका जाए। और तत्काल भारत में मदरसे जो है वो बंद किया जाए। और जो भी बड़े बड़े जो वारिस पठान है या फिर AIM के जो OBC है उसकी जो औलादे हैं, जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं मुस्लिम समुदाय के, उनकी जो औलादे हैं वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ती है, मैं बताना चाहूँगा। लेकिन गरीबों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना, उसके नाम की राजनीति करना कुछ मुस्लिम समुदाय कर रहे हैं। कुछ मुस्लिम समुदाय के आका कर रहे हैं, मौलाना कर रहे हैं, जिनकी औलादे देश विदेश में पढ़ रही है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रही है, बड़ी बड़ी फंडिंग किया जाता है, परंतु वो लोग अपने बच्चों को मदरसा में नहीं पढ़ाते। गरीबों के नाम पर, गरीब के नाम पर किस तरीके से मुस्लिम समुदाय को ठगा जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो भारत सरकार की ये भी जिम्मेदारी होती है कि उन गरीब मुसलमानों का भी ध्यान रखा जाए और उनको भी जो है अच्छी स्कूल और अच्छी शिक्षा दी जाए। और देश के प्रति प्रेम होना चाहिए। अगर देश के प्रति अगर किसी को प्रेम नहीं है तो उसे बाहर का रास्ता, बांग्लादेश और पाकिस्तान का रास्ता दिखा देना चाहिए। क्योंकि 1947 में बंटवारा हुआ था, धर्म के आधार पे हुआ था, हिंदुस्तान हिंदुओं का, पाकिस्तान बांग्लादेश मुसलमानों का। तो उस एक्ट को भी लागू किया जाए। अगर कोई आदमी यहाँ रुक गया है तो वो भारत के भारतीयों का, हिंदुओं की सहानुभूति है कि हिंदुओं ने उसको जगह दी, पनाह दी। और हिंदुओं ने जब जगह दी तो वो कीड़े मकोड़ों की तरह उन्हीं को खाने लगे, उन्हीं को मारने लगे। तो ऐसा नहीं चलेगा देश में। अगर इस तरह से चलेगा तो उनको तत्काल उनकी जो है वोटिंग जो पावर है वो ख़त्म की जाएगी और बड़े पदों पर मुस्लिम समुदाय को नहीं बिठाया जाएगा। ये भारतीय सरकार अभी गवर्नमेंट इस मुद्दे पर बात कर रही है, आगे ये मीटिंग चल रही है, ये एजेंडा चल रहा है और जो अच्छे मुसलमान हैं वो भी इसमें पीसे जाएंगे। तो भारत का बाहर का रास्ता दिखाना ये एक बहुत ज़रूरी है और भारत में अमन और शांति हो, चैन हो, आतंक का नंगा नाच न खेला जाए, इसके लिए बांग्लादेश को सबक सिखाना भी बहुत ज़रूरी है। शेख हसीना ने जिस तरीके का बयान देकर अपने आप के पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, उसे ये पता होना चाहिए कि भारत में अगर बांग्लादेशियों को निकाला जाएगा तो बांग्लादेश जो है बुरी तरह अर्थव्यवस्था से चौपट है ही, भिखमंगा तो है ही, पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। जिस दिन बांग्लादेशियों को भारत से लात मार के और पाकिस्तान के लोगों को भारत से लात मार के निकाला जाएगा, एक एक आदमी को, उस दिन बांग्लादेश दिवालिया हो जाएगा। ऐसे भी दिवालिया है, कंगाल की सीमा पर है। और रोहिंग्या मुसलमान को तत्काल निकाला जाए, क्योंकि रोहिंग्या मुसलमान की वजह से जो भारत के मुसलमान है, अच्छे मुसलमान है, उनको बहुत ही मुँह की खानी पड़ रही है। उनको भी जो है आतंकवाद के घेरे में लेके आते हैं। इसी के साथ मैं हेमंत तोतावर, हेमंत टीवी चैनल से मैं चाहूँगा कि आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें, कमेंट करें और बताएं कि आपके मन में, दिल में क्या चल रहा है।
नमस्कार, धन्यवाद।